मैडम अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर उपमा यादव जायसवाल हूँ। हमारा स्वास्तिक मेरीगोल्ड हॉस्पिटल है जी। और न्यूरो ट्रॉमा मेटर्निटी सेंटर है। अभी हम लोग इसमें नई टेक्निक आईयूआई, आईवीएफ और टेस्ट टू बेबी सेंटर भी स्टार्ट कर रहे हैं। जी हम लोगों का सेंटर पूरा संपन्न है सारी चीज़ों से, सारी आधुनिक सुविधाएं हैं वहाँ पर। मैडम, आप जानकारी दें कि आप गोरखपुर की जाने मानी स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और आपके वहाँ काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, आपकी चर्चाएं हैं क्षेत्र में। जानकारी दें, आखिर महिलाओं में बांझपन की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? बांझपन की समस्या, प्राइमरी इनफर्टिलिटी चाहे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, आजकल हर एक 6 में से एक कपल को स्ट्राइक कर रहा है ये प्रॉब्लम, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी बहुत बढ़ गई है पूरे वर्ल्ड में। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से, क्योंकि पॉल्यूशन, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर हम लोग को जो खाना पीना होता है वो एकदम शुद्ध नहीं होता है, पर्यावरण हमारा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, तो इन सब का असर हमारे बॉडी पे पड़ना ही है। और ये अब ऑलरेडी एविडेंट हो गया है, पूरे समाज में देखने में आ रहा है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जी मैडम, देखा जा रहा है कि जो बच्चे पैदा भी हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाया? ये इस प्रॉब्लम को हम लोग साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, या फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, FGR। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ बच्चों का विकास तो 24 हफ्ते से पहले ही रुक जाता है बच्चेदानी के अंदर, उसको अर्ली IUGR बोलते हैं। और कुछ लोगों का 32 हफ्ते के बाद समझ में आता है कि IUGR हो रहा है। 32 हफ्ते तक, 8 महीने तक प्रेगनेंसी एकदम ठीक चलती रहती है, फिर लास्ट के महीने में लगता है कि बच्चे का विकास हो नहीं रहा है पेट के अंदर। तो FGR और IUGR के मैटरनल, फीटल, पैटर्नल सारे कॉजेज़ होते हैं। और फीटल कॉजेज़ में उसको अच्छे से खाना मिल नहीं रहा है बच्चे को, या उसको कंजेनिटल इन्फेक्शन है, उसे न्यूट्रिशन पास नहीं हो रहा है मदर से, या मदर की कोई या मदर मैटरनल प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है, उसको डायबिटीज़ हो रहा है, उनका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ है, उनको इन्फेक्शन है। तो इस वजह से बच्चे का विकास बाधित हो जाता है पेट के अंदर। क्या खान पान की वजह से बांझपन का होता है? खान पान का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, प्रेगनेंसी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए डाइट इन प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशनल डाइट के आजकल एक पूरा इस पे क्लासेस चलती है प्रेग्नेंट पेशेंट्स की कि उनको क्या खाना चाहिए। और हम लोगों की जो भारतीय पद्धति है, जो पहले से औरतों का ख्याल करते थे बच्चा पेट में आने पर, विशेष खान पान करते थे, वो बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स प्रेगनेंसी में अगर आपकी स्टार्ट हो गई तो आपको हरी सब्जी, विटामिन, मिनरल्स, फल, दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, अंडा, मछली, इन सब का विशेष सेवन जरूर करना चाहिए। और अगर ड्राई निकाल करके एम्ब्रियो बना करके स्पर्म के साथ, और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं पेशेंट के अंदर, तो ये पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हो ही नहीं इसके अलावा प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती है इफ़ दे विल नॉट रिजॉर्ट टू दीज टेक्निक्स। अगर उन्होंने पहले की अपेक्षा पहले लोग नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, अब ऑपरेशन का सहारा लेना ही लेना है। आखिर क्या क्यों आंसर? इसमें भी हमको लगता है कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स, उसके खान पान का शरीर, और फिर उसके फीटल के ग्रोथ, उसके अंदर लाइकर कितना है, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है कि नहीं, उसके कोई दिक्कत तो नहीं है पेट के अंदर। लास्ट अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे बहुत ज़्यादा डिटेक्ट हो जाता है कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो पाएगा कि नहीं। और फिर हम लोगों का अपना रहना सहना, मतलब पेशेंट की अपनी लाइफस्टाइल, इस पर भी सब कुछ डिपेंड करता है उसकी नॉर्मल डिलीवरी। अगर वो अपने पूरा टाइम काम करती रहेगी नॉर्मल लोगों की तरह, जैसे प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, और अगर पेशेंट एक्टिव रहेंगी पूरे टाइम 9 महीना, तो ऐसे उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। हाँ, कुछ इंडिकेशंस होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस, जिसकी वजह से सिजेरियन इंडिकेटेड होता है। लेकिन नॉर्मली पेशेंट में अगर सब कुछ ठीक है तो पेशेंट, शी शुड गेट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। कब जान जान को उनको जोखिम बना रहता है, कब जान जाने का संभावना बढ़ जाती है? ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी जो है वो 9 महीने में कभी भी आ सकती है। यू कैनॉट, कोई भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कभी कुछ केसेस में तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये आपका केस बहुत सीरियस है, हाई रिस्क है, तो इसमें आपको बहुत एहतियात बरतना है। अदरवाइज़ पेशेंट के जान जाने की कंडीशन हर समय रहती है। कभी भी अगर आपको हाइपरटेंशन, बीपी हाई हो गया आपका, इवन ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है पेशेंट्स को। हम लोग के पास एक पेशेंट आई भी थी, उसको ब्रेन हेमरेज था, उसका ब्रेन डेड हो गया था, बस उसका फीटस चल रहा था। हमने उसको बोला कि तुम्हारे बादाम, हम लोग बोलते हैं, इसमें DHA ज़्यादा होता है, जो बच्चे के विकास दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
शाकाहारी में बहुत ऑप्शंस है, अनगिनत ऑप्शंस हैं। शाकाहारी तो और अच्छा है अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो। आपको सोयाबीन लेना चाहिए, उसमें विटामिन B12 होता है। मशरूम में विटामिन B12 होता है, उसका ज़रूर सेवन करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, उनमें B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। आयरन आपको भरपूर हरी सब्जियों में मिल जाएगा, अनार में, चुकंदर में। और पोटेशियम मैग्नीशियम के लिए हम लोग बनाना खाने को बोलते हैं पेशेंट्स को। सारे फल फ्रूट, हरी सब्जी, फल, दूध सब खाएंगे तो आपको कभी कोई कमी नहीं होगी शरीर में। मैडम देखा जाए तो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं को खून की कमी होती है। आयरन डिफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है हम लोग की पेशेंट्स में, हम लोग जिसको देखते हैं हर समय। तो आयरन के लिए तो आपको कंपलसरी है कि आप डेली आयरन टैबलेट देख लीजिए। जैसे आपको प्रेगनेंसी में बोला गया है 3 महीने के बाद से हम लोग आयरन देते हैं। बच्चा होने के बाद भी 3 महीने तक आयरन की एक गोली डेली लेनी होती है, आयरन प्लस कैल्शियम। लास्ट क्वेश्चन मेरा, आखिर महिला IVF IUI की करती है। भाई IVF और IUI जो है वो ART टेक्निक्स का हिस्सा है। अगर प्रेग्नेंट हम लोग के पास आते हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, 2 साल हो गए शादी के, 3 साल 4 साल, तो हम लोगों को उनको एक रिजॉर्ट बताना पड़ता है कि आप ऐसे कर लेंगे तो जल्दी रुक जाएगी। और IUI से हम लोग स्पर्म्स को, वॉश्ड स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर डाल देते हैं तो प्रेगनेंसी रुकने का चांस बढ़ जाता है। बिल्कुल एग के पास स्पर्म्स पहुंच जाते हैं, तो इससे प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन IVF में भी अगर ट्यूब्स बच सकता है, तुम नहीं बच सकता, मतलब उस अटेंडेंट को बताया तो हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप सिर्फ बच्चे को ही निकाल लीजिए। बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है। ऑब्स्टेट्रिक्स में आपको एक अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में हमेशा रहना चाहिए इफ़ यू वांट टू सेव द लाइफ ऑफ मदर एज वेल एज फीटस। हमारे चैनल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं क्या क्या सलाह देना चाहेंगे खान पान को लेकर? आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये सलाह है कि जो भी बच्चा, किसी भी लेडीज़ को अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो वो अपने खाने पीने का बहुत विशेष ध्यान रखें। पानी लें, खुली हवा में सैर करें, नियमित भोजन करें, इवन योगा जो पहले से कर रही हैं वो करें। अपनी बॉडी को लचीला बनाएं, अपने खान पान में, न्यूट्रिशन में, विटामिन D भी, थोड़ी देर सूरज में भी बैठें सुबह शाम, आधा आधा घंटा हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, पानी खूब ज़्यादा पिएं, हरी सब्जी खाएं, फल खाएं, दूध पिएं, नियमित रूप से प्रोटीन लें, सब कुछ अच्छे से करें। उनको प्रेगनेंसी उनकी अच्छे से चलेगी पूरे 9 महीना, और उनको लास्ट में अच्छे से स्वस्थ बेबी पैदा होगा। क्या मैडम प्रेगनेंसी में क्या लोग छत पे नहीं चढ़ सकते? प्रेगनेंसी में हम लोग कभी भी पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस नहीं करते हैं। अगर उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, उसका प्लासेंटा नॉर्मल है, अपनी पोजीशन पर है, नीचे नहीं है, तो पेशेंट को बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो अपना नॉर्मल काम सब कर सकती है छत पर। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा है, जैसे बच्चे के 3 महीने के पहले, तो फिर तो उनको हम थोड़ा बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं कि आप विशेष भारी काम ना करें, छत पे बहुत सीढ़ी चढ़े ना उतरें, एक ही लेवल पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।